जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम जैन दर्शन के तुला के संतुलन के दूसरे पलड़े में चरित्र और तप, इनमें से चारित्र का विवेचन कर रहे हैं। चारित्र, इसमें हृदय का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के भाव इसका आधार है, तभी मनुष्य में चारित्र निर्माण हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी के संबंध में यह बताया जाता है कि गोशालक को वह बदमाश होने के कारण बहुत समस्याएं निर्माण करता था और ऐसे संकट में फंसा कि वह एक तपस्वी की शक्ति द्वारा निर्मित एक ऊर्जा से, जिसमें आग का गोला निर्माण हुआ, उस आग के गोले से वह जलकर खाक हो सकता था, राख हो सकता था। परंतु दया निधान भगवान महावीर ने उसको अपनी उसकी प्रतिशक्ति अर्थात ठंड का गोला छोड़कर उस उष्ण गोले की शक्ति को नष्ट कर दिया और गोशालक की जान बची। उसके पश्चात संगम नाम के देव ने भगवान महावीर को बहुत पीड़ाएं पहुंचाई। लगभग 6 माह तक वह उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था, पर जब वह अपयशी हुआ और जाने लगा भगवान की क्षमा चाहते हुए, तो महावीर भगवान की आंखों में आंसू आ गए, इस भावना से कि संगम का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है, क्योंकि उसने अनजाने में मेरे साथ जो 6 महीने तक पीड़ादायक व्यवहार किया, उसके कारण उसके कर्म बड़े गाढ़े बंधे हैं। तो अपने को पीड़ा देने वाले व्यक्ति के प्रति भी भगवान महावीर के हृदय में अनुकंपा थी, दया थी। तभी वे 12.5 वर्ष की तप साधना द्वारा, कठोर तपश्चर्या द्वारा अपने आप को मुक्ति का मार्ग सफलता से ढूंढने में यशस्वी हुए और फिर उन्होंने हजारों हजार लोगों को उसका मार्गदर्शन किया। फिर से चारित्र की ओर लौटते हैं। भगवान महावीर का चारित्र सम्यक चारित्र बना। सम्यक चारित्र बनने के पश्चात ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य के राह पे चलने वाला, मूलभूत गुणों से प्रेरणा पाने वाला, बाहर भी भीतर की तरह ही व्यवहार करने वाला, सबके लिए शुभ भावना व्यक्त करने वाला, यथासंभव हर किसी को सहायता करने वाला,
इस प्रकार का जिसका चारित्र है, अंदर और बाहर एक समान व्यवहार रखने वाला, वह व्यक्ति चारित्र्यवान है, क्योंकि उसने स्वयं यह निर्धारित किया है कि मुझे कैसा व्यवहार करना है, और उसका उसने स्वयं आकलन किया है, निरीक्षण किया है, अवलोकन किया है, और उस अवलोकन में या निरीक्षण में यदि उसे कोई दोष दिखाई दिया तो उस दोष का निर्मूलन करने के लिए वह सदा प्रयासरत रहा है, तभी जाके वह उत्कृष्ट चारित्र का नमूना प्रस्तुत कर सकता है। एक उदाहरण द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। किसी महामार्ग पे एक दुर्घटना घटी। जो व्यक्ति उस दुर्घटना में घायल हुआ, वह व्यक्ति वेदनाओं से तड़प रहा था। कुछ ही क्षणों में वहाँ 150 लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, पर उसकी सहायता कौन करे? अचानक उनमें से एक व्यक्ति उस घायल व्यक्ति के पास पहुंचा, और पहुंचते ही उसने अपने पास जो मोबाइल फोन था उससे उसके परिचित एक एम्बुलेंस यानी रुग्णवाहिका के लिए विनती करके उसने जिस स्थान पर वो दुर्घटना घटी है उसका वर्णन करते हुए आने के लिए आग्रह किया। उसके पश्चात उसी व्यक्ति ने उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कुछ आराम पहुंचे इस तरह से कुछ करने का प्रयास किया, और जब उसने देखा कि घाव बड़े गहरे हैं तो एक दो लोगों को उसने आवाहन किया कि कोई आए और मुझे सहायता करे। वो 150 लोगों में से भी 2-3 लोग वहां आ गए। ध्यान रखें, बचे हुए 45 या 95 लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। कुछ लोग सूचनाएं कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस लड़के की गलती है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो धक्का दे के चला गया उसकी गलती थी, वगैरह वगैरह। फालतू बातें बहुत हो रही थी। काम की बातें करने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा और 2-3 लोग उसकी सहायता करने के लिए गए। उसके पश्चात जब रुग्णवाहिका आई, एम्बुलेंस आई, तो उसको अच्छी तरह से सहेज के उन दोनों तीनों ने मिलकर उसे रुग्णवाहिका में रखा। अब उस व्यक्ति के साथ जाए कौन? तो जिस व्यक्ति ने पहल की थी उस बच्चे की, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता की, वह उसके साथ एम्बुलेंस में बैठा, वहाँ से हॉस्पिटल में गया, चिकित्सालय में गया। वहाँ उसने सारे जो कागजात की पूर्ति करनी होती है वो भी पूर्ति की, और अपना रक्त देने के लिए भी वह तत्पर था। इस प्रकार उस दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति को सही स्थान पर पहुंचाकर उसे शांति मिली। और जो ये व्यक्ति जो है यह चारित्र्यवान है, उसके मन में दया है, और वह दया केवल सिर्फ मन अंदर नहीं है, भीतर नहीं है, उसका व्यक्त होना यह दिखाता है कि उसने उस व्यक्ति को जब आवश्यकता थी तब उसकी सहायता की, जितना भी उससे संभव हो सका। और वो दूसरे जो 2-3 व्यक्ति उसकी सहायता के लिए आए, वे अभी चारित्र्यवान तो बने नहीं थे, लेकिन उनके मन में चारित्र का बीज था, जिसे अगर खाद पानी मिलेगा तो उसका अंकुरण होगा, और धीरे धीरे वे भी पहल करने में,
लोगों की सहायता करने में आगे बढ़ेंगे, उनके मन में दया है, सहायता करने की इच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है कि उसके कारण वे पहल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद वे पहल करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। तात्पर्य यह कि कुछ समय बाद वे भी चारित्र्यवान बन जाएंगे। और वो बचे हुए 45 या 95 वो क्या थे? वो तो सिर्फ दूर से देखने वाले, तमाशा देखने वाले प्रेक्षक थे। ऐसे व्यक्ति, उनका विद्यालय में अगर हम प्रमाण पत्र देखें तो उसमें लिखा होगा इसका व्यवहार अच्छा है, लेकिन अभी इस मानदंड पे अगर हम तुलना करें तो क्या उन व्यक्तियों को चारित्रवान माना जाएगा? कभी नहीं माना जा सकता। हम दुनिया में, विश्व में ये देखते रहते हैं कि लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, बाहर कैसे व्यवहार करते हैं और भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। अपनी गलत बातों को भी सही बताने का प्रयास करते हैं। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। इसलिए भगवान ने चारित्र पे बल दिया, चरित्र पे नहीं। और इसीलिए जैन दर्शन का अहासुवम देवानुप्रिया, यानी आपको जैसा सुविधाजनक लगे वैसा आप करें, न कि कोई प्रलोभन, न कोई बाध्यता, न कोई दबाव। इस प्रकार जैन दर्शन में अपनी स्वयं की इच्छा से दर्शन की आराधना और साधना करने का उपाय बताया गया है। जब चारित्र निर्मिति होती है तो उस समाज में प्रगति होती है। ऐसे समाज अगर बढ़े तो राष्ट्र की प्रगति होती है, और इस प्रकार फिर सभी राष्ट्रों की प्रगति होने पर विश्व की भी प्रगति हो सकती है। परंतु यह बहुत कठिन बात है, ऐसा लगता है। विशेषतः अभी ये पंचम आर्ग जो है, जिसे वैदिक दर्शन में कलियुग भी कहा जाता है, इसमें ऐसा होना संभव नहीं लगता। परंतु जब यह काल चक्र करवट बदलेगा तब फिर से नए विश्व की निर्मिति होगी, जिसमें सकारात्मकता, दया, अनुकंपा, सहायता, मैत्री आदि गुणों का स्वीकार होकर चारित्र निर्मिति होगी। यहीं पर समाप्त करते हुए जय जिनेंद्र।